जय शंकर जी की जय। श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 20 तारीख से 26 जुलाई। क्या कहते हैं आपके सितारे राशि अनुसार? सबसे पहले मेष राशि के जात को ये जो सप्ताह रहेगा मेहनत भरा रहेगा। अनचाहे खर्चे, जो खर्चे आपने सोचे भी नहीं, एक्सपेक्ट भी नहीं करे, और साथ ही साथ कुछ सेविंग्स टूटने का भी समय है। और ये समय घर पर तो अध्यात्म का माहौल रहेगा, धार्मिकता का माहौल रहेगा, सब लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बड़े बुजुर्ग भी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, और आप उनके साथ जो काफ़ी अरसे से बहस चल रही थी आपको उससे भी शांति मिलेगी। उनकी गाइडेंस के तहत आप चलने लग जाएंगे। बड़े और छोटों में सब में प्यार आपको देखने को मिलेगा आपके घर पर। और इसी के साथ साथ हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आपको अपनी कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब लगेगी, पर घर के माहौल में अच्छा होने के कारण आप एडजस्ट कर जाएंगे। बच्चों की कुछ बातें आपको अनदेखी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी कुछ बातें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके जीवन साथी के साथ, जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल बना रहेगा। उनके साथ आप खुलकर घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे। और जो लोग लव लाइफ में हैं वो अपने घर पर बात कर सकते हैं अपने आगे रिश्ते को बढ़ाने के लिए। उपाय के तौर पर बात करूंगी तो आपको विष्णु मंदिर जाकर केसर अवश्य चढ़ाकर आना है। दूसरी राशि है जी वृष राशि। वृष राशि के जात को आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको इस सप्ताह के दौरान कहीं ना कहीं अपनी सेहत का ध्यान रखना है। गुस्सा आ सकता है, ताप हो सकता है, या आपके कुछ पैसे दवाइयों की तरफ जा सकते हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ जी, आपका मैनेजमेंट भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, खास तौर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्क करिए। और दूसरी चीज़ है जी, आपके बच्चों के साथ भी अनचाहे खर्चों के कारण उनके साथ भी मिसमैनेजमेंट का माहौल रहेगा। और पिता के साथ बहस से बचना है। उनके साथ उनकी थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आपके फ्यूचर को क्रिएट करेगी, ना कि फ्यूचर को डिस्टर्ब। अपने वर्किंग प्लेस पर थोड़ा सा कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको इन्फ्लुएंस बहुत करेंगे, पर उनको पहले परखिएगा, फिर उनके साथ अपनी डील्स को कंफर्म करिएगा। उपाय के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपको राधा कृष्ण मंदिर जाकर आपको मोर पंख इत्र लगाकर अवश्य चढ़ाना है। उसके बाद तीसरी राशि की बात करें तो जी वो है जी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों ये सप्ताह आपको थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट रहेगी। आपको समझने लगेगी कि चीज़ों किस ट्रैक पर चल रही हैं, पर ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आगे जाके आपको दिखेगा। आप आराम से अपने कार्यस्थल पर काम करते रहिए, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। इसी के साथ साथ बिजनेस की बात करें तो आपकी वर्किंग प्लेस पर आपको आपके जो कोवर्कर्स हैं या आपका जो स्टाफ है वो आपको इतना साथ देता हुआ नहीं दिखेगा। आपको अपने कार्यों को खुद संभालना पड़ेगा, उनके बिना ही आपको कार्य करने पड़ेंगे। काफ़ी परेशानियां उनकी तरफ से दिख रही हैं, और साथ ही साथ आपके लिए अनचाहे खर्चे भी दिख रहे हैं। और दोस्तों के साथ जो माहौल है कहीं बहस में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए उनके साथ थोड़ा सा मेल मिलाप कम करिएगा और मन मुटाव से बचिएगा। हाँ जी, इसी के साथ अगर हम बात करें कि आपकी सेविंग्स के ऊपर, सेविंग्स भी डिस्टर्ब होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति अस्त जो होना है जी वो आपका होना ही आपके दूसरे भाव में है, जिसके कारण आपकी जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स हैं आप तोड़वा सकते हैं। कहीं आप लोन वोन के चक्कर में मत फंसिएगा, ईएमआईज को न मत बढ़ा लीजिएगा। आपको इन सब चीज़ों पर वर्कआउट अच्छे से करना है। जीवन साथी के साथ भी थोड़ी बहुत मनमुटाव रह सकती है, उनकी सेहत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, और साथ ही साथ लव लाइफ भी आपको आराम से ही आगे बढ़ानी है। अगर हम सोशल मीडिया के पक्ष से बात करें उसका तो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मुझे आते हुए इस सप्ताह में दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं उपाय की बात करूं तो आपके लिए उपाय रोज़ाना इलायची खाना सुबह सबसे पहले वही है जी। उसके बाद है जी कर्क राशि। कर्क राशि के जात को आप लोगों के लिए ये जो समय रहेगा आपको काफ़ी अच्छा एनहांसमेंट देगा, ग्रोथ देगा, सपोर्ट देगा, पर सेहत साथ साथ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, हार्डशिप काफ़ी रहेगी। आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड पीपल पॉलिटिकल लेवल के या काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिलते हुए दिख रहे हैं इस सप्ताह के दौरान, है ना। इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आपका मेल मिलाप दिख रहा है, पर मेहनत बहुत सारी दिख रही है। और इसी के साथ साथ आपकी लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी दिख रही है।
जीवन साथी के साथ आपकी धार्मिक यात्रा भी अब मुझे दिख रही है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपकी सेविंग्स की, तो सेविंग्स पक्ष से तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय, आपकी मदर के साथ आप बैठकर उनके तालमेल से आप अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स के ऊपर स्पेंड करेंगे, उनको कुछ उपहार देते हुए भी आप दिख रहे हैं इस सप्ताह के दौरान। बट ये है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ जैसे सब करते हुए भी चीज़ें आपको बुझी बुझी सी दिखेंगी, जिसके कारण आपका मन अस्थिर, दिमाग में अस्थिरता मुझे दिख रही है जी। और उपाय के तौर पर बात करें तो आपने रोजाना सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगली राशि है जी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस के बीच में अपलिफ्टमेंट भी दिख रही है, पर नॉन सेटिस्फेक्शन भी दिख रही है। बिजनेस में भाग्य साथ देता हुआ भी दिख रहा है, पर भाग्य के साथ साथ उसमें मेहनत भी दिख रही है। वो मेहनत आपको खुद ही कैलकुलेशंस करके मैनेज करके आगे बढ़ना है, क्योंकि साथ और सपोर्ट लोग दिखाएंगे जरूर, पर होगा नहीं। सोशल सर्कल की बात करूं, दोस्तों के पक्ष से बात करूं, थोड़ा सा परहेज ही रखिएगा, क्योंकि उन्हीं के कारण आपके कामों में मुझे डिले आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो डिले बाद में मैनेजमेंट में कन्वर्ट होगा, और वो मिसमैनेजमेंट आपके काम आपके हाथ से जाते हुए मुझे दिखा रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर ही वर्क करना पड़ेगा। सेहत का ध्यान रखिएगा, रोज़ाना एक्सरसाइज करना है, जिम या योगा की तरफ ज़रूर अग्रसर होइए, यही आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना। अगली राशि है जी हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए वर्किंग प्लेस पर थोड़ी बहुत दिक्कतें, मैनेजमेंट नहीं होगी पर आप लोग कर लेंगे, भाग दौड़ दिख रही है, पर उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए अपने पिता के साथ तालमेल बनाना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है, सोशल सर्कल में थोड़ा सा बचकर ही चलना है। लव लाइफ के बीच आपका समय मुझे बेहतर दिख रहा है, ये सप्ताह इतने बुरी चीज़ें नहीं दिख रही। हाँ, इस सप्ताह के दौरान कहीं ना कहीं बड़े या छोटे भाई बहनों के साथ, यानी कि सिबलिंग्स के साथ आपका कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, उनके द्वारा तो आपका मन दुखा कर जाना, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है मेरे सामने। अब उपाय के तौर पर बात करें तो शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण, माला पाठ करना आवश्यक है। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आप लोगों को ये सप्ताह अपनी सेहत का ध्यान सबसे पहले देना है। आपके लिए काम का प्रेशर काफ़ी सारा रहेगा, पर वो प्रेशर के दौरान आपके अंदर की एनर्जी बुझी बुझी सी आप फील करेंगे। आपके लिए आपके जितने भी आसपास के लोग होंगे दिखाएंगे सपोर्टिव हैं, बट होंगे नहीं, कहीं ना कहीं आपके साथ चालाकी करते हुए मुझे वो सब सपोर्टर्स दिख रहे हैं। हाँ जी, भाग्य अवश्य साथ देगा। भाग्य के तौर पर बात करें तो उसमें आपको अपने पिताजी की भी चिंता थोड़ी बहुत लगी रहेगी, पर चिंता करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए समय सर्वोच्च मुझे दिख रहा है। बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत अनबन होगी, बट ये समय आप बैलेंस कर लेंगे। अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, दीजिए, क्योंकि इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बीच आप अपने ऊपर एनहांसमेंट के ऊपर जो ध्यान देंगे वही आपके लिए जीने का एक अच्छा प्रबल रास्ता बनाएगा। सोशल सर्कल में उच्च पद के लोग आपके साथ तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा समय है, कहीं ना कुछ बहस है, पर आप उसमें से निकल जाएंगे। उपाय के तौर पर बात करें तो आप रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र उच्चारण अवश्य करिए, और राधे राधे का मंत्र उच्चारण अवश्य करिए। अगली राशि है जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो बिजनेस में कहीं ना कहीं दिक्कतें, बिजनेस में अनचाहे खर्चे, बिजनेस में ऐसी चीज़ें आप अपनी वर्किंग प्लेस पर लाएंगे जिनकी ज़रूरत तो नहीं है, पर आप लेकर आएंगे, जिसके कारण चीज़ें यहाँ बिजनेस के एक्सपेंसेस हिलने शुरू हो जाएंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। आपका यहाँ जो स्टॉक होगा, स्टॉक में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। और इसी के साथ साथ आपको अपनी सेहत का आवश्यक ही ध्यान रखना है। आपका पार्टनर आपके लिए कहीं ना कहीं ये सप्ताह काफ़ी अच्छे इनपुट्स, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देता हुआ भी मुझे दिख रहा है। इसी के साथ साथ आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी बातें आपको उठकर सामने आएंगी जिसके कारण आपके मूड स्विंग्स हो जाएंगे। आपका धर्म में मन लगेगा, मंदिर जाने के रास्ते खुलेंगे। और दूसरी चीज़, अगर उपाय के तौर पर बात करें तो आपने पीले कपड़े में चने की दाल वीरवार वाले दिन केले के पेड़ के आगे रखकर आनी है जी इसी सप्ताह में। अगली राशि है जी धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आप लोगों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स भरा रह सकता है। आपको अपनी लव लाइफ में काफ़ी उथल पुथल, रिश्तों में
काफ़ी उथल-पुथल, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती हुई, मन ना लगना, ये सब कुछ दिखेगा जी। आपके मन में अस्थिरता, इम्बैलेंसमेंट चलती रहेगी। अपनी मदर के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे, उनके साथ एक खुशहाली भरा समय व्यतीत करेंगे। सोशल सर्कल में एनहांसमेंट होंगी। आप कहीं पर भी बैठकर अपने बिज़नेस को आगे लेकर जाना चाहेंगे, आपकी किस्मत आपका अवश्य ही साथ देगी। बिज़नेस को थोड़ी-सी मिसमैनेजमेंट होगी, पर डील्स बहुत ही अच्छी और प्यारी आपके पास आने वाली है। रात की निंद्रा आपके लव्ड वंस डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए कम्युनिकेट लेस विद अदर्स। उपाय के तौर पर बात करें तो रोज़ाना आपको रात को सोने से पहले अपनी साइड पर कांच के गिलास में पानी रखकर सोना है, और इसी से आपके मन में स्थिरता आएगी। और कोई भी धार्मिक जल भी आवश्यक खुद पीना है। उसी के बाद है जी मकर राशि। मकर राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये जो समय है जी, जीवन साथी के साथ आपको तालमेल नहीं बनाने देगा। आपको तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा, बहस से बचना पड़ेगा, ताकि आपकी लाइफ में खुशियां बरकरार रहें। उसी के साथ अगर मैं आगे बात करूं तो आपके लिए कहीं ना कहीं सेहत के पक्ष से भी दिक्कतें आ सकती हैं। विरोधी पक्ष एक्टिव हो सकता है, विरोधियों से बचकर रहना पड़ेगा। ऐसा कोई कार्य ही ना करिएगा कि कोई दोस्त आपका दुश्मन बनकर सामने क्रिएट हो। दोस्तों का दुश्मन बनना ये समय बिल्कुल ही क्लियरली बोल रहा है। इनकम सोर्स डेफिनेटली आपके खड़े होंगे, आपको अच्छे इनकम सोर्सेज मिलेंगे, रुके हुए धन भी आपका आना शुरू हो जाएगा। पर इस दौरान आपको रिश्तों को अवश्य संभालना पड़ेगा। बिजनेस पक्ष से भी आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, वर्किंग प्लेस पर दिक्कतें दिख रही हैं, पर आप मैनेज कर लेंगे। उपाय के तौर पर बात करें तो काले और नीले कपड़ों का आपको डेफिनेटली अवॉइड करना पड़ेगा। कुंभ राशि के जातकों, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये समय अपनी लव लाइफ को, मैरिज में अगर लव लाइफ नहीं है तो आप अरेंज मैरिज के लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपके लिए डेली इनकम भी आपकी एक्टिव होगी, और उसी के साथ साथ आपके लिए नए इनकम सोर्सेज भी। पर हाँ, ये इन इस सफ़र के दौरान, इस ग्रोथ के दौरान आपके अपने ही आपको जो दिखा रहे थे शुरू से ही, हम आपके अपने हैं, दोस्त हैं, 24 घंटे आपको मोटिवेट कर रहे थे, वही आपके लिए कहीं ना कहीं नकारात्मकता का कारण बनेंगे। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है तो आपको कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट करते हुए दिख रहे हैं। आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सप्ताह में, तो सीक्रेटिव फॉर्म में करिए, क्योंकि आपके लिए अपने और अपने परमात्मा या अपने माँ बाप की ब्लेसिंग के अलावा कोई भी ब्लेसिंग काम नहीं करने वाली। बिकॉज इस समय लोगों की नज़रों में आपको एक जेलस की नज़र से देखा जा रहा है जी। उपाय के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो हनुमान चालीसा का पाठ करना रोज़ाना, और साथ में संकट मोचन का पाठ करना आवश्यक है। अगली और आखिरी राशि इस सप्ताह की है जी मीन राशि। मीन राशि के जात को अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के अवसर देगा, पर आगे बढ़ने के अवसरों के दौरान आपकी सेहत काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी। आपके जीवन साथी के साथ तालमेल रहेगा, पर चीज़ें घर में बहुत मिसमैनेज, हर चीज़ बिखरी बिखरी, अलमारियाँ बिखरी, घर बिखरा, हर चीज़ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस मुझे दिख रही है। रात के निंद्रा में भी कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्बेंस दिख रही है। ऐसा लगेगा भाग्य साथ नहीं दे रहा, पर भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, सेविंग्स के ऊपर वर्क करेंगे आप। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप मदर के साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखिएगा। और उपाय के तौर पर बात करूँ तो उन्हीं के हाथ सर सुबह ईस्ट की तरफ, चढ़ते की तरफ फेस कर कर इलायची खाकर जाना, यही रेमेडी है जी। धन्यवाद।